बैठे हो, आप किस जगह पर जाकर बैठे हो, आप किस भूमि पर जाकर बैठे हो, किस जगह पर जाकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ विराजमान, कहाँ बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। शिव महापुराण में बुलाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में लाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में बिठाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण करवाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण बाँचने वाला कोई नहीं है। शंकर इस कथा को बाँचते हैं यजमान के रूप में, जैसे शर्मा जी और अन्य जैसे यजमान के रूप में बैठे, तो शिव इन यजमान के रूप में बैठते हैं और शिव ही आकर इस पवित्र कथा को आपके रूप में श्रवण करते हैं। शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा, शिवोघड़दानी के सिवाय कुछ नहीं। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं शिव महापुराण से उतना ग्रहण करें, हम जितना ले सकते हैं शिव महापुराण से उतना हम ले लें। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं हम उतना प्राप्त कर लें। अब ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आखिरी में आए जब ब्रह्मा जी का शीश जो कटा हुआ था वो पड़ता पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। ब्रह्मा जी का जो शीश था वो बड़ वृक्ष, बट का पेड़ बट वृक्ष बन गया, बड़ वृक्ष। और मेरे देवादिदेव महादेव उस बट वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाते हैं तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ जाता है। बड़के पेड़ की छांव में बटकेश्वर महादेव नाम पड़ गया। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु, शंकर जैसा कृपालु, शिव जैसा करुणा करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भगवान नारायण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, आप एक लोटा जल उन पर डालकर बता दो, तुरंत पंडित जी नाराज हो जाएंगे, तुरंत ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तुरंत संत नाराज हो जाएंगे, तुरंत कोई भी उनको देखने वाला नाराज हो जाएगा। भगवान ने इतना अच्छा पीताम्बर पहना था, भगवान ने इतने अच्छे आभूषण पहने थे, भगवान ने इतना अच्छे जेवर पहने थे, भगवान ने इतना अच्छा मुकुट पहना था और तुमने उस पर पानी डाल दिया, तुरंत नाराज होंगे। भगवान नारायण पर आप जल डालिए, वो नाराज हो जाएंगे कि आपने इनके कपड़े बिगाड़ दिए, वस्त्र बिगाड़ दिए, आभूषण बिगाड़ दिए। राम जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं, राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और कोई आए एक लोटा जल डालकर चले जाए तो लोग नाराज होंगे, तुमने राम जी पर जल डाल दिया। भगवान कृष्ण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, एक लोटा जल ले जाकर डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। देवी जी श्रृंगार कर कर बैठी हैं, एक लोटा जल डाल दो तुम लोग नाराज हो जाएंगे। पर केवल एक देवादिदेव महादेव कैसे हैं जो अपने भक्त से ना सोना मांगते हैं, ना चांदी मांगते हैं, ना अंबर मांगते हैं, ना पीताम्बर मांगते हैं, ना रत्न मांगते हैं, ना कोई आभूषण मांगते हैं। केवल देवादिदेव महादेव अपने भक्त से केवल इतना कहते हैं कि मुझे अगर देना चाहते हो तो अपने घर से एक लोटा जल भर कर ले आओ। अगर लोटा भरकर जल भी नहीं है तो मेरे मंदिर में आकर केवल 3 बार ताली बजाकर चले जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर में आकर प्रणाम कर कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरी बेलपत्र उतार कर मुझे वापस चढ़ा कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के बाहर से शिखर का दर्शन कर कर निकल जाना। देवादिदेव महादेव कहते हैं उतने में भी मैं करुणा कर देता हूं, उतने में भी मैं दया कर देता हूं। वो शिव है, वो औघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंभु है, वो औघड़दानी है, वो शंकर, वो करुणा सागर, वो दया सागर। और तेरी कृपा
समस्या का हल फिर भी अपने चित्त में बिठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव की शरणागति की ओर लोग जा रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों की ओर लोग बढ़ रहे हैं और बहुत भाव से जिनको दिखावा प्रिय है ना वो शिव महापुराण में पहुंच ही नहीं पाते। जिनको शिव प्रिय है ना वो शिव महापुराण में पहुंच पाते हैं। जिनको दिखावा प्रिय होगा, जिनको दिखावे से मतलब होगा, वो शिव महापुराण की कथा में कभी नहीं पहुंच सकते। जिनको शिव की प्रियता, भगवान उगड़दानी की प्रियता है, भगवान शंकर की प्रियता है कि मुझे शिव को प्राप्त करना है, मुझे शंकर को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने दिल में, अपने मन में विराजमान। और जो जहां बेचता है उसकी वहां महत्वता होती है। एक ड्राइवरिंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, ड्राइवर सीट पर बैठा था, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया। अब ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, इतने में कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट से बैठ गया। अब तुम वहां से निकल रहे थे, तुम्हें बस में बैठना था, तुमने पूछा भैया बस कहाँ जा रही है? अब तुम्हें मालूम है कि तुम ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो चाय पीने गया, तुम ड्राइवर नहीं हो और ड्राइवर की सीट पर बैठे हो, तो जाने आने वाले को क्या लगता है कि तुम भी, अरे बोलो तो जम के ड्राइवर हो। किराने की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, अनाज की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, उस पर वो उठकर कहीं चले गया और कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया, भले वो उनका सेवक हो, नौकर हो, चाकर हो, अगर उस पर बैठा है तो तुम उसको सेठ ही समझो। बोलो तो ड्राइवर। किसकी सामर्थ्यता जो तुम्हारे सम्मुख में आ जाए, तुम्हारा साथ दे जाए सुख की घड़ी में। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जब हमारे यहाँ पर कोई अच्छा काम होता है तो सब लोग आगे रहते हैं, और जब हमारे यहाँ दुख की घड़ी आती है तो सब लोग पीछे रहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है, बारात निकल रही है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, तो सब लोग बाराती कहाँ होंगे? पीछे की आगे? आगे। सुख के समय सब आगे रहते हैं, और जैसे ही कोई मर गया अर्थी को लेकर जा रहे हैं, राम नाम, अरे अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य है। हफ्ते दो हफ्ते में इसको बोला कर, पक्का ट्रीटमेंट है। अच्छे से बोलो जरा, राम नाम सत्य है। लेकर जा रहे थे अर्थी पर। अब बताओ, अर्थी पर ले जाने वाले के आगे चलता है कोई कि पीछे चलता है? पीछे। सुख में पूरे रिश्तेदार आगे, पूरे। जैसे ही कोई शादी अच्छी हो गई ना, सब कहेंगे हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने बताया, लड़का लड़की संबंध नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब हमने करा, सब हमने करा। अच्छा हो गया ना, सब हमने करा। जैसे ही जरा सा दुख आ गया, काम बिगड़ गया, इतने में सब पीछे, और सब ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम ही ने करा, तुम ही ने किया, तुमने कराया, सब पीछे हो महाराज। इसलिए कोई साथ नहीं देगा, आएगा तो केवल एक नंदी पर बैठकर अपनी काशी को छोड़कर अगर कोई आ सकता है तो केवल एक ही आ सकता है, और वो मेरा केवल देवाधिदेव महादेव।